गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस एलिमेंटर कोर्स। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम सीखेंगे कि एलिमेंटर में कंटेनर को हम कैसे यूज़ करते हैं जब हम किसी भी पेज को कस्टमाइज़ करते हैं वर्डप्रेस में। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैं अभी अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे आ चुका हूँ। किसी भी प्लगइन को जब हमको यूज़ करना होता है तो सबसे पहले हम आएंगे पेज वाले ऑप्शन पे। पेज वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद हम किसी भी पेज को हम पिक कर लेंगे। यहाँ पे अगर ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो जो भी पेज अभी तक आपने वर्डप्रेस में क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, तो किसी भी पेज को हम क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर से ओपन करेंगे। इससे क्या होगा कि हम प्रॉपर तरीके से एलिमेंटर जो प्लगइन होता है उसको हम यूज़ कर पाएंगे। इसमें हर एक वो सेटिंग, हर एक वो चीज़ वो स्टडी करेंगे जो हमें नीड है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कंटेनर होता क्या है, कंटेनर को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्लस वाले साइन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो बॉक्स ओपन होंगे, पहला है फ्लैक्स बॉक्स और दूसरा है ग्रिड। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज़, है ना, मतलब आप कौन सा लेआउट यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये फ्लैक्स बॉक्स या ग्रिड या फिर कोई भी कंटेनर होता क्या है। ठीक है, देखिए, जब हम वर्डप्रेस पे कोई भी पेज कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या फिर कोई वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे होता है कि एक बेस हमको लेना पड़ता है जिस पे हम कोई भी एलिमेंट वहाँ पे पुट कर सके, मतलब कोई भी एलिमेंट रख सके। अब मैं यहाँ पे दो वर्ड मैंने यूज़ किया, पहला है बेस और दूसरा है कि कोई भी एलिमेंट वहाँ पे हम पुट कर सके। दोनों का क्या मतलब होता है, जाहिर सी बात है कि ये मेरे पास टेबल है तो ये एक टेबल एक बेस मान लीजिए, इस पर मैं आप कुछ भी रख सकता हूँ, चाहे मैं लैपटॉप रखूँ, फ़ोन का चार्जर रखूँ, वाटर बॉटल रखूँ या फिर मैं कुछ भी रखूँ। तो हमारा बेस हो गया कंटेनर और जो एलिमेंट हो गए वो हो गए वर्डप्रेस में, जैसे टाइटल हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, ये सब हमारे एलिमेंट हो गए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ हैं, पहला है फ्लैक्स बॉक्स, दूसरा है ग्रिड। तो ग्रिड को मैं अभी कम्प्लीटली स्किप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही फ्लैक्स बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपको 12 टाइप के यहाँ पे कंटेनर आपको सेलेक्ट करने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट और अकॉर्डिंग टू योर नीड यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले रहा हूँ। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे कस्टमाइज़ कीजिएगा जो कि आपका बेहतर पेज कस्टमाइज हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडिट कंटेनर। ओके, तो जो मैंने कंटेनर लिया है उसको यहाँ से आप कंटेनर को एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहला है लेआउट, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है एडवांस। बारी बारी से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कवर करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट पे आने से सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ आपको साइन दिख रहे हैं जिसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या है कि सबसे पहले ये प्लस का साइन है। इस प्लस का साइन का क्या मतलब हो गया, अगर इस प्लस के साइन पे आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस कंटेनर में आप कोई भी एलिमेंट रखना चाहते हैं या फिर पुट करना चाहते हैं तो इस प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं और इस कंटेनर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे मैं करके बताता हूँ, जैसे मैंने टाइटल सेलेक्ट किया, टाइटल यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्लस का साइन हाईलाइट होता है, मतलब टाइटल के बाद हमको अगर मान लिया कि इमेज की नीड है तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एडिट टाइटल आ गया है ना, मतलब इस टाइटल जो मैंने लिया है अब उसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको हेडर में, एलिमेंटर के हेडर में एक प्लस का साइन दिख रहा है तो यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए तो हम वापस से कहाँ आ गए, एलिमेंट वाले पेज पे आ गए। सपोज़ मुझे एक इमेज की नीड है तो हम क्या करेंगे, इमेज वाला जो एलिमेंट था यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हम इमेज ले लिए। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी एलिमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे आता है लेआउट। लेआउट में क्या आता है,
लेआउट में पहला है क्या, लेआउट कंटेनर। इसमें एक ऑप्शन होता है फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक हमारा फ्लैक्स बॉक्स है, दूसरा है ग्रिड। तो ग्रिड को हम कम्प्लीटली स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने फ्लैक्स बॉक्स लिया है, ठीक है। उसके बाद है क्या, कंटेनर विड्थ, मतलब जो कंटेनर है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मतलब जो स्क्रीन साइज है हमारा, स्क्रीन साइज में कहाँ तक दिखना चाहिए, क्या मतलब होता है उसका मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको एक डार्क पिंक लाइन दिख रहा है, दूसरा है कि डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, तो ये बड़ा कंटेनर हो गया मान सकते हैं, पर है नहीं, पर ये हमारा मेन कंटेनर है। अब इसकी लंबाई या चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं ये आपको इससे यहाँ पे डिपेंड करता है। देखिए अगर मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ तो हमारे कंटेनर का जो विड्थ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इस विड्थ को इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारे कंटेनर का जो विड्थ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटेनर की विड्थ को वहाँ पे यानी हाइट विड्थ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको नॉर्मली रहने देता हूँ, जो रहता है वो मेरा है, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम हाइट। अगर आप कोई कंटेनर लेना चाहते हैं तो क्या पर्टिकुलर उस कंटेनर का आप हाइट देना चाहते हैं। अगर हाइट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस कंटेनर के हाइट को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा ये हाइट रहना चाहिए तो मैंने ये यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगर आपको कुछ और हाइट चाहिए तो और ले सकते हैं, अगर आपको कम चाहिए हाइट तो यहाँ से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने हाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मिनिमम हाइट का ऑप्शन था, ओके। उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। डायरेक्शन का यहाँ पे 4 डायरेक्शन है, जैसे हॉरिजेंटल है ना, वर्टिकल है, उसके बाद है रिसीव्ड है, उसके बाद है रिसीव्ड कॉलम है। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये मेरा वर्टिकल ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्टेड है क्योंकि ये डार्क मोड पे है, ठीक है। अगर मैं इस पर ऐसे क्लिक कर दूँ तो अब ये डार्क मोड पे नहीं है, यानी अभी मेरा कोई भी डायरेक्शन सेलेक्टेड नहीं है, पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक कीजिए, एक यहाँ पर एलिमेंट लीजिए हेडिंग, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। दूसरा एलिमेंट लीजिए फिर हेडिंग, सॉरी आया नहीं लगता है, दूसरा एलिमेंट लीजिए फिर हेडिंग, ठीक है। उसके बाद एक बटन ले लेते हैं, चलिए बटन ले लेंगे और आसान हो जाएगा। बटन ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया। नोटिस क्या आप कर रहे हैं कि जो भी मैं एलिमेंट ले रहा हूँ वो हो क्या रहा है कि वो नीचे आते जा रहा है। वो मेन एलिमेंट लिया, उसके नीचे दूसरा एलिमेंट आया, उसके नीचे दूसरा एलिमेंट आया। वो आया क्यों, इसी डायरेक्शन के कारण से वो क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट नीचे आ रहा है, उस एलिमेंट के दूसरा नीचे आ रहा है। अगर हमको प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो वर्टिकल है, जो मेरा जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो इस तरह से अरेंज हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो कंटेनर है हॉरिजॉन्टल हम इसको चेंज कर देंगे। देखिए अब हमारा कंटेनर कैसा आ गया। अब हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्रैक्टिकल करके बताएंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बटन और लेते हैं। अब देखिए अब ये ब्लू लाइन मेरा यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो ये मेरा बटन यहाँ आ गया। समझ में आ गया ये डायरेक्शन। आई थिंक हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल पर रख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह से इसको भी आप ट्राई कीजिए, अब थोड़ा फील कीजिए आप करके कि कैसा आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, एलिमेंटर कहाँ मूव हो रहा है, तो आपको और एक्सपीरियंस आएगा। नाउ जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं। क्या मतलब होता है ये करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम हाइट इंक्रीज करते हैं। ये हम रहने देते हैं हाइट 500 पिक्सल, ये हम अपने कंटेनर का हाइट कर दें। जस्टिफाई कंटेंट का क्या मतलब हुआ है, ये होता है स्टार्ट, यानी जो भी आप कंटेंट लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंटेंट को बीच में ले आऊँ, यानी ऊपर जितना स्पेस रहे नीचे भी उतना ही स्पेस रहे, बीच में मेरा जो एलिमेंट या कंटेंट है वो बीच में आ जाए। उसके लिए हमको करना पड़ेगा सेंटर। आ गया। और ऐसा प्रोजेक्ट पे नीड होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे से स्टार्ट हो, ऊपर पूरा स्पेस है, नीचे इंड, यानी अगर इस पर होवर कीजिएगा तो यहाँ पे नेम लिखा रहा है इंड, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है क्या, अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकल करके देखिए, ये जो भी कंटेंट है वो स्टार्टिंग टू इंड ये क्या करता है, अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद बिटवीन, यानी बिटवीन में क्या स्पेस कितना है, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये इस तरह से होता है ना। तो मैंने यहाँ पे किया।
उसके बाद है अलाइन आइटम, ठीक है। अब अलाइन आइटम का क्या मतलब हुआ, ये तो मान लिया कि ये इसको सेंटर में रखना है, नीचे से स्टार्टिंग करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है, वो आप समझ गए। पर मैं चाहता हूँ इसको कि ये यहाँ सेंटर पे आ जाए, या फिर यहाँ पे सेंटर पे आ जाए, या फिर या नीचे सेंटर पे आ जाए, या यहाँ ये एंड पॉइंट से स्टार्ट हो जबकि वो भी सेंटर से स्टार्ट हो। उसको आप कैसे कस्टमाइज कीजिएगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको आप सेंटर में कीजिए, ये सेंटर में आ गया, पर मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इस बॉक्स के सेंटर में चाहिए ये। तो हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम के सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा हक तो 1 लाइक का बनता है और 1 सब्सक्राइब का नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ इंड से स्टार्ट हो, तो देखिए यहाँ से इंड से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ दोनों के बीच में स्पेस रहे तो यहाँ पर कभी कभी देखिए किसी में होता है कि बहुत मिनिमल आपको डिफरेंस मिलेंगे जो कि कभी पता नहीं चलेगा। मैं करके बताता हूँ, जैसे यहाँ स्टार्ट है तो यहाँ से नहीं पता चला, अब देखिए यहाँ से भी नहीं पता चला, पर यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा हो गया। अब आता है गैप। गैप का क्या मतलब होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो ठीक लगा तो, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है।